सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक देवी प्रसाद तिवारी आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आइए आज हम वसंत भाग 2 से हिमालय की बेटियां पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं नागार्जुन जी। नागार्जुन जी 2 भाषाओं में लेखन कार्य करते थे, मैथिली में और हिंदी भाषा में। मैथिली में यह यात्री नाम से रचनाएं किया करते थे और हिंदी में नागार्जुन के नाम से। नागार्जुन जी का जन्म 11 जून सन 1911 ईस्वी में मधुबनी जिले के सतलखा गांव में अपने नाना के घर हुआ था, अर्थात इनका जन्म ननिहाल में हुआ था। इनका पैतृक आवास दरभंगा जिले का तरौनी नामक गांव माना जाता है। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र था और नागार्जुन जी का बचपन का नाम वैद्यनाथ मिश्र था। परंतु जब यह हिंदी साहित्य में लेखन कार्य करना प्रारंभ किए, तब साहित्यकारों ने इनका नाम नागार्जुन रख दिया और बाद में यह बाबा नागार्जुन के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। इनकी अनेक रचनाएं, कविता, कहानी, उपन्यास सब प्रगतिशील समस्या को देख करके समाज में एक नई चेतना जागृति करने का काम करती है। बाबा नागार्जुन प्रगतिशील विचारधारा के लेखक हैं। इनकी रचना में, इनकी कहानी में, इनके लेख में एक सच्चाई, एक वास्तविकता झलकती है। प्रस्तुत पाठ में भी लेखक नागार्जुन जी ने किस तरह से आज हमारी प्रकृति प्रदूषित होती जा रही है, पर्यावरण पे कितना इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, मानव द्वारा किस तरह से इन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त चीज़ों पे गलत तरीके से प्रयोग करने की वजह से दुष्परिणाम निकल रहा है। तो इस पाठ में लेखक ने यह बताने की कोशिश की है और यह सीख भी देने की कोशिश की है कि हमें जल संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए, जल के महत्व को समझना चाहिए, नदियों के महत्व को समझना चाहिए। तो आइए प्रस्तुत है आज का पाठ। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी शांत, गंभीर, अपने आप में खोई हुई लगती थी, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। नागार्जुन जी कह रहे हैं कि अब तक इन नदियों को यह दूर से देखते थे, समतल मैदानों में दूर से देखते थे, तो बड़ी शांत, गंभीर और अपने आप में मस्त होकर के यह बहती रहती थी, चलती रहती थी। एक संभ्रांत महिला की बात, एक कुलीन महिला की भांति यह लगती थी। इनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा की बात है। इन नदियों के प्रति लेखक के मन में बड़ा ही आदर और श्रद्धा के भाव थे, क्योंकि इन नदियों को हम माता मानते हैं, माता का दर्जा देते हैं। जैसे कि गंगा नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और हम इन्हें अपने माता के समान मानते हैं। तो यह परंपरा प्राचीन काल से, अनादिकाल से चलती चली आ रही है और इसका हम निर्वहन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। तो लेखक भी इन नदियों के प्रति इनके दिल में बड़ी श्रद्धा के भाव हैं। माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। बोले जैसे माँ, मौसी, नानी, दादी घर में छोटा बच्चा होता, गोद में लेकर उससे प्यार दुलार करती हैं, बच्चा उनकी गोद में जाकर के अपने आप को बड़ा सुरक्षित महसूस करता है। ठीक वैसे ही नदियों की जलधारा में जाकर डुबकी लगा करके अपने आप को धन्य मानते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें लगता है इनकी धारा में डुबकी लगा रहा हो तो अपनी माँ, मौसी की गोद में बैठा हूँ। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना कूदना आगे बता रहे हैं कि
जब ये हिमालय पर्वत पे जाते हैं और वहाँ उसके ऊपर चढ़ते हैं हिमालय पर्वत पे, वहाँ पर जाकर देखते हैं कि यह नदियाँ कितनी दुबली पतली हैं, कितनी संकीर्ण हैं। गंगा, यही यमुना, यही सतलज मैदानों में तो कितने विशाल रूप में बहती हैं, पर पर्वतों से निकल रही जब हिमालय पर्वत से, कितनी संकीर्ण दुबली पतली आकार में बह रही हैं। उनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, उनकी यह भाव भंगी, उनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। आगे बता रहे हैं कि जब यह नदियाँ पहाड़ों पे होती हैं तो किस तरह से उछलती कूदती हैं, उल्लास से भरी रहती हैं। इनका हाव भाव एक अलग तरह का रहता है। पर जब यही नदियाँ समतल मैदानों में आती हैं तो उनका हंसना खिलखिलाना गायब कहाँ हो जाता है, वह कहाँ चला जाता है आखिर। जब भी किसी लड़की को देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देख करके। आगे लेखक का ऐसा मानना है कि जब किसी प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी बच्ची को देखते हैं या कोई अधकिला फूल कली को देखते हैं तो अनायास ही ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, पर तब भी उतना कौतूहल मुझे नहीं होता है जितना कौतूहल मुझे इन नदियों की बाल लीला को देख करके हो रहा है। किस तरह से जो है यह नदियाँ हिमालय पर्वत से निकल करके उछलते कूदते निकल रही हैं, पर मैदानों में आकर बिल्कुल शांत धीर गंभीर बन जाती हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। आगे बता रहे हैं कि आखिर नदियाँ कहाँ भागी जा रही हैं हिमालय पर्वत से निकल करके, आखिर उनका लक्ष्य क्या है, कौन सा ऐसा काम है जो उनको बेचैन कर रखा है। अपने लक्ष्य के प्रति वह क्यों इतना बेचैन है, क्यों भाग रही है। अपने पिता का इतना विराट प्रेम पाने के बावजूद भी इनका हृदय भरा नहीं, अतृप्त है। ऐसा कौन है जो इन नदियों की प्यास मिटा सके। एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे कि लेखक इन नदियों के माध्यम से हमें भी सीख दे रहे हैं। हमें भी अपने लक्ष्य के प्रति सतर्क रहना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। सफल होने के लिए हमें सही मार्गदर्शक और सही लक्ष्य चुनना चाहिए जिससे हम आगे बढ़ सकें। आखिर वह कौन है जो इनकी प्यास को मिटा सकेगा। अर्थात यह नदियाँ जो पर्वत से निकल के बह रही हैं, आखिर कौन है जो इन नदियों की प्यास को बुझा सकता है, इन्हें तृप्त कर सकता है, इनकी प्यास को मिटा सकता है। बर्फ़, जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकताएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। बोल रहे हैं कि जो पहाड़ हैं उस पर बर्फ़ पड़ी है, सफ़ेद बर्फ़ गिरी हुई है, छोटे छोटे पौधों से, छोटे छोटे वृक्षों से घाटियाँ भरी हुई सुंदर लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुकुट, हिमालय राज मुकुट धारण किए हुए हैं और पहाड़ों का वह ऊपरी भाग, वह ऊपरी समतल मैदान भाग जो बिल्कुल हरा भरा है, जो बिल्कुल पूरी तरह से हरा भरा है, और उपत्यकाएँ मतलब पहाड़ के पास की जो ज़मीन है, जो भूमि है, ऐसा सुंदर है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। आगे बता रहे हैं कि कितना सुंदर है इनका लीला निकेतन। इनका घर जहाँ हिमालय से निकल रही है इतना सुंदर हरा भरा है, पहाड़ का समतल भूभाग ऐसे मुकुट के समान प्रतीत होता है। फिर भी यह
वहाँ से दूर निकलती जा रही हैं। क्यों? ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या लक्ष्य है जिसे यह प्राप्त करने के लिए बेचैन है? देवदार, चीड़, सफ़ेदा, कैल इत्यादि के जंगलों में पहुंचकर इन्हें शायद अपने इन घरों की याद आती होगी, अपने पिता के घर की याद आती होगी कि वह बूढ़ा हिमालय, बूढ़ा पिता इसका कितना जो है अपनी बेटियों के लिए, इन चंचल बेटियों के लिए सिर धुनता होगा, कितना उनको खोजता होगा, बड़ी बड़ी चट्टानों से जाकर पूछता होगा, पर सिवाय मौन के, चुप रहने के अलावा कोई उत्तर नहीं दे रहा है। आखिर क्या है यह, क्यों ऐसा है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरजू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। बोल रहे हैं कि दो नदियाँ, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इन दोनों का नाम सुनते ही अन्य छोटी बड़ी नदियाँ जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं, बहती हैं, उन सब का दृश्य आँखों के सामने उपस्थित हो जाता है, नाचने लगता है दृश्य। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं बल्कि दयालु हिमालय की पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। बोल रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र, यह दोनों नदियाँ स्वयं कुछ नहीं है, खुद कुछ नहीं है, बल्कि हिमालय पर्वत पे जो दयालु हिमालय हैं, इन पे जो बर्फ़ पड़ती है, वह बर्फ़ जब पिघलती है तो बड़े बड़े महानदों का रूप ले लेती है, और वही बड़े बड़े महानद जब एक अलग धारा के रूप में बहते हैं तो नदियों का आकार ले लेते हैं। वही नदियाँ ब्रह्मपुत्र और सिंधु के नाम से निकल के बहती हैं और समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। आगे लेखक बता रहे हैं कि कितना सौभाग्यशाली है वह पर्वतराज हिमालय की पुत्री, दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने का उसको सौभाग्य मिला। वह है समुद्र, वह कितना सौभाग्यशाली है जिसे हिमालय राज की दोनों पुत्रियों का हाथ पकड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, श्रेय मिला। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमी के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ है यह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होता। बोले कि जिन्होंने इन नदियों को केवल समतल मैदानों में देखा है, उनके ख्याल में यह बात नहीं आ सकती है कि बूढ़े हिमालय की गोद में यह नदियाँ कैसे छोटी बच्चियाँ बनकर के नंग धड़ंग होकर उछलती कूदती खेलती हैं, किलकारियाँ मारती हैं, अटखेलियाँ करती हैं, उछल कूद मचाती हैं। पर वही जो है जब समतल मैदानों में आ जाती हैं तो कैसे शांत, धीर, गंभीर हो जाती हैं। अर्थात जब बेटियां अपने पिता के पास होती हैं तो पिता उनका बड़ा ख्याल रखते हैं, बेटियों की हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते हैं, उनका बड़ा आदर करते हैं, बेटियों का हर इच्छा उनकी पूरी हो सके हर संभव प्रयत्न करते हैं। सांसारिकता की बात है ये कि सांसारिक लोग जो पिता पुत्र, पिता बेटी का जो संबंध है उसके विषय में मैं बता रहा हूँ। पर वही जब बेटियां जिनका विवाह हो जाता है अपने ससुराल जाती हैं तो जब मायके में अपने माता पिता के यहाँ जो जितना नटखट, जितना चंचल होती हैं, उतना ससुराल में आने के बाद वह चंचल नहीं रह जाती, बिल्कुल शांत, धीर, गंभीर हो जाती हैं। ठीक वैसे यह नदियाँ भी पहाड़ों पे जितना उछल कूद करती हैं, उसके बाद जब समतल मैदानों में आती हैं तो बिल्कुल शांत, धीर, गंभीर हो जाती हैं। यह रूप पहाड़ी आदमी के लिए भले ही आकर्षक न हो, पर मुझ जैसे समतल स्थानों पर रहने वालों के लिए तो यह बड़ा ही लुभावना, बड़ा ही अद्भुत सुंदर दृश्य है। पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ पे रह रहे हैं, वह रोज़ उन नदियों को देख रहे हैं, ऐसे कल कल कहते हुए बह रही, इठलाते हुए बह रही हैं। तो वह भले ही उनके रूप को देख के आकर्षित ना हो, पर हम जैसे लोग जो समतल मैदानों में गंगा के
मैं गंगा की धारा को देखा हूँ, तो यहाँ से वहाँ तक इतनी दूर फैली हैं, आदमी तैरकर पार ना कर सके। वाराणसी में जो गंगा की धारा है, जो गंगा नदी का किनारा है, इस पार से उस पार जाने के लिए हम नाव का प्रयोग करते हैं, हम नाव से जाते हैं। पर जब वही नदियाँ गोमुख, गंगोत्री से निकलती हैं, कितना संकीर्ण होती हैं, पर समतल मैदानों में इनका आकार अलग हो जाता है। तो इसलिए हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में लेखक को जरा सा भी झिझक नहीं हो रहा है, बल्कि यह ऐसा कहने के लिए बाध्य हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। आगे बता रहे हैं कि कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। एक कालिदास की रचना है मेघदूत, जिसमें कालिदास 2 भागों में लिखा है, एक पूर्व और दूसरा उत्तर में। पूर्व मेघदूत में यक्ष, विरही यक्ष के विषय में है, और उत्तर मेघ में यक्षिणी के विषय में है। एक यक्ष होता है कुबेर का सेवक, जो कुबेर के लिए प्रतिदिन पुष्प वाटिका से पुष्प ले जा करके उनको देता था पूजा करने के लिए। उस यक्ष का नया नया विवाह हुआ था और वह एक दिन पुष्प लाना भूल गया, देर से पुष्प ले जा करके दिया। कुबेर नहा के इंतजार कर रहे थे पूजा करने के लिए, पुष्प देर से मिला। कुबेर को गुस्सा या क्रोध आया और उस यक्ष को उन्होंने श्राप दे दिया, 1 वर्ष तक रामगिरी पर्वत पे जाकर तुम निवास करो। और वह बेचारा 1 वर्ष तक उस पर्वत पे निवास करने के लिए आ जाता है। जैसे ही चतुर्मास बरसात का महीना प्रारंभ होता है, उस विरही यक्ष को अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका की याद आने लगती है, प्रेयसी की याद आने लगती है, और वह बेचैन हो जाता है। उस ज़माने में उसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था कि फ़ोन करे, व्हाट्सअप कर दे, वीडियो कॉल करे, ऐसे संचार के साधन नहीं थे। अब वो करे तो क्या करे? अब वह मेघ पर्वत के ऊपर से उड़ते हुए जा रहा था। मेघ से निवेदन किया कि भैया मेघ, मेरे संदेशे को, मेरे सूचना को मेरी पत्नी को ले जा करके तुम दे दो। वह जो है रास्ते का वृतांत बताता है कि आप कैसे जाओगे, क्या करोगे, कौन सी नदी मिलेगी आपको, कहाँ पे बरसना है, कहाँ पे आपको उड़ना है। उसी मार्ग में बेतवा नदी पड़ेगी, जहाँ पे तुम थोड़ा बरस जाना, जिससे तुम्हारी जो प्रेयसी है वह तुम्हारे जल को पाकर, तुम्हें पाकर बड़ी प्रसन्न हो जाएगी, खुश हो जाएगी। तो लेखक का ऐसा मानना है कि उस समय जो है यह बात उन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। बोला कि महाकवि कालिदास जी ने इन नदियों का जो वर्णन किया है उपमा अलंकार के माध्यम से, वह बड़ा ही सुंदर है। इन नदियों का जीवांत सचेतन रूप प्रस्तुत किया है। मानव के स्वभाव का आरोप प्रकृति की वस्तुओं पर लगाया है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए 2 अलंकारों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया गया है मेघदूतम में। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों में, मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। बोले कि जो भी व्यक्ति समतल मैदानों में और पहाड़ों दोनों रूपों में नदियों के अलग अलग स्वरूप को देखेगा, वह निश्चय ही मेरी इतर इस निष्कर्ष पे पहुँचेगा कि पहाड़ों में उनका स्वरूप कैसा है और समतल मैदानों में उनका स्वरूप कैसा है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देखें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हें अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। बोले कि काका कालेलकर जी, जो कि शिक्षाविद थे और जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ करके अनेक कार्य किए, उन्होंने नदियों को लोक माता की संज्ञा दी है। किंतु लेखक का मानना है कि माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देखें तो इसमें क्या परेशानी है। प्रेयसी की भावना अगर हम इनमें करें तो इसमें क्या हर्ज है। ममता का एक और भी पवित्र धागा है जिसे हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। ममता का वह पवित्र धागा जो बहन अपने भाई को कलाई में बांधती है, उसी धागे के रूप में हम इन नदियों को भी अपनी बहन माने तो क्या हर्ज है। अनेक कवियों ने तो इन नदियों को अपनी बहन मान करके
अनेक रचनाएं लिखी हैं। एक दिन मेरी भी ऐसी ही भावना हुई। थोलिंग तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। बोल रहे हैं कि एक दिन मैं भी इन नदियों को ऐसी ही भावना, बहन की भावना से कुछ करने का मन हुआ, कुछ बनाने की इच्छा हुई। तिब्बत घूमने गया था, थोलिंग की बात है, मन थोड़ा उचट गया था, मन थक गया था, थोड़ी थकान हो गई थी। सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर शीतल जल में लटका दिया। थोड़ी ही देर में जब जल बहता हुआ पैरों के पास से निकला, प्रगतिशील जल ने असर डालना प्रारंभ किया। तन और मन दोनों तरोताजा हो गया। तो मैं गुनगुनाने लगा, मैं गाने लगा, अनायास ही मुँह से निकल पड़ा। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। हे सतलज बहन तुम्हारी जय जयकार है। तुम्हारी लीला बड़ी अचरज है, बड़ी विचित्र है तुम्हारी लीला। अगर मैं थक गया था, तुम्हारे नदियों के जल में मैंने पैर डाला, मेरा थकान, मन की जो खुमारी थी, मन की जो थकान थी वह मिट गई। मैं तुम पे बलिहार होना चाहता हूँ, तुम पे न्यौछावर होना चाहता हूँ। तुम बेटी और तुम्हारा पिता हिमालय तुम्हारे लिए कितना चिंतित है, फिर भी चुपचाप है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। यह प्रकृति का जो दृश्य है, प्रकृति का जो चित्रित पट है, इस पे हिमालय की एक अद्भुत अलौकिक छाप है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। अर्थात इस पाठ के माध्यम से नागार्जुन जी ने हमें यह बताने की कोशिश की है, जल संरक्षण और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें। आने वाले समय में जल की बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, हमें पीने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा। हम जल का अपव्यय करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, ऐसा नहीं करना है। एक बाल्टी नहाने की जगह 2 बाल्टी नहाने की जगह 10 बाल्टी नहाने जाते हैं, ब्रश करते हैं, नल का टैप खोल देते हैं, पानी गिरता रहता है, ब्रश करते हैं, पानी गिर रहा है। क्यों जल का अपव्यय करना है? नहीं करना चाहिए, गलत है। जहाँ भी ऐसा हो हमें तुरंत रोकना चाहिए इसको, भाई इस काम को हम ना करें। आने वाले समय में क्या, अभी ही आप देखिए, जो पानी फ्री में मिलता है उसे बोतल में बंद करके बेचते हैं लोग। गर्मियों के मौसम में मुँह मांगी कीमत चुकानी पड़ती है हमें। आज जो है हम इस पाठ से यह सीख लें और यह प्रण करें कि हम जल का अपव्यय ना करें, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें, वृक्षारोपण को महत्व दें, वृक्ष लगाएं, उनकी देखभाल करें, जिससे हमारा पर्यावरण शुद्ध हो, हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति हो, पर्यावरण का संतुलन बराबर रहे। संतुलन बिगड़ने पे अनेक बीमारियां फैल जाती हैं, जो कि हमारे सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। तो इन सब से बचने के लिए एक ही उपाय है, वृक्ष लगाओ, जल का संरक्षण करो, प्रकृति की प्रदत्त वस्तुओं के साथ छेड़छाड़ ना करो। नदियों में कचरा, कूड़े करकट ना फेंको, प्लास्टिक ना फेंको, इससे और भी ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। आइए हम प्रण लेते हैं कि हम जो है यह कार्य आज के बाद नहीं करेंगे, जल का अपव्यय नहीं करेंगे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इस पाठ से आपने जो सीख ली है उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।